यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता है, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता होती है। अब गुरुजी ने जो है कि स्कूल में पढ़ाया और बच्चे ने घर में जो है कि उसको प्रैक्टिकल नहीं किया, घर में पढ़ाई नहीं, तो कहां से आएगी बुद्धि में? केवल गुरुजी के भरोसे अगर बच्चा बैठा है, गुरुजी तो पढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और बच्चा उस पर मेहनत नहीं कर रहा, उसको पढ़ रहा नहीं, याद नहीं करे, तो फिर कहां से आएगा? हे राजन, ऋषियों ने एक अद्वितीय ब्रह्म का अनेक प्रकार से गायन किया है, और यदि स्वयं विचार करके निर्णय नहीं करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे? ब्रह्म एक है, बस नाम कर्म के समय विभिन्न हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अवधूत दत्तात्रेय ने राजा युद्ध को इस प्रकार उपदेश दिया। उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में आए, धर्मों का पालन करे। उद्धव जी ने कहा कि भगवान, यह देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, शरीर से होने वाले कर्म या सुख दुख रूप फलों में क्यों नहीं बंधता? आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह से सदा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? ये आत्मा कैसे बंध जाती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति और मृत्यु, ये सब संसार का बखेड़ा माया यानी कि अविद्या है। ये अविद्या के कारण ही प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है, ये सब माया है। शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां हैं। मेरी माया से ही इनकी रचना हुई है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्ति कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से उसे बंधन कहते हैं। जहां आत्मज्ञान हो जाता है तो वहीं ये मुक्त हो जाता है, और जहां आत्मज्ञान नहीं हुआ तो समझो कि ये बंधा का बंधा ही रह गया। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गायन करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि संतों का लक्षण क्या है? तो श्री भगवान ने कहा कि प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है, मेरे ही विश्वास पर रहता है, और जो सदा आत्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहता है उसे मेरे तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है। जो सदैव मेरा ही चिंतन करता है वही परम संत होता है। प्रिय उद्धव, जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं उन आसक्तियों को सत्संग नष्ट करता है। उद्धव, मैं एक अद्वितीय हूं, मैं एक हूं, और एक होकर के बहुत रूपों में प्रकट होता हूँ। मैं समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ, और इनकी उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का भी मैं मुख्य कारण हूँ। मैं ही कारण हूँ सब। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अनेक प्रकार की सिद्धियां, अपनी विभूति, वर्णाश्रम धर्म, वान प्रस्थ सन्यासी धर्म, भक्ति ज्ञान यम नियम ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, गुण दोष तत्व, सांख्य योग, तीनों गुणों की वृद्धि, क्रिया योग, परमार्थ निरूपण, इन सब का सुंदर वर्णन कराते हैं। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं सनके स्मरन् मयर्पित मनश्चित्तो मदर्मात्मनोरता। उद्धव सुनो, मेरे भक्त को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करे, और उन कर्मों को करते समय धीरे धीरे उनको करते समय मेरा ही स्मरण करता रहे। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वे। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्म समर्पण कर देता है वह मेरा माननीय हो जाता है। मैं उसे जीवत्व से मुक्त कर देता हूँ, जीवत्व से छुड़ा करके अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ, फिर वह मेरे ही स्वरूप वाला हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके उद्धव जी रो पड़े, उनके नेत्रों से आंसू छलक रहे हैं। भगवान श्री